वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको केवल 10 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप उन 10 टिप्स को फॉलो करते हैं तो 10 दिन के अंदर 10 दिन के पहले ही आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आती है, हम लगातार इंग्लिश पढ़ते हैं, काफी ज्यादा टाइम देते हैं, फिर भी हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं पाते। हमें डर लगता है कि कहीं सेंटेंस गलत ना हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हिंदी में बात करते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं बोल पाते हैं। अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करना चाहें तो फॉलो करके देखिए, 10 दिन के अंदर आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखेंगे। सबसे पहला टिप्स हमारा है, दोस्तों इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, थिंक इन इंग्लिश। थिंक का मतलब क्या होता है भाई? सोचना। हमें जो भी बात करना है, जो भी काम करना है, कुछ चीजें कुछ प्लानिंग करते हैं, जो सोचते हैं वो हम हिंदी में सोचते हैं। ओके, वही चीजें अगर हम इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन इंग्लिश की तरह काम करना शुरू कर देगा। क्यों? हमारे पास माहौल है हिंदी का, हमने वो सीखा बचपन से, वही सुना, हम सोचते भी उसी में है तो बोलते वही। बट हम केवल पढ़ते इंग्लिश को, हम सोचते नहीं। बट हमें कोई भी काम कर, जैसे हमें बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, हमें अपने मन में ये नहीं सोचना कि हमें बाजार जाना है। ओके, कोई चीज, जैसे हमारे पास एक पेन है, हालांकि पेन इंग्लिश से बोलते हैं। ओके, तो अगर हम इसे देखें तो हमारे दिमाग में कलम नहीं आना चाहिए, हमेशा पेन ही आना चाहिए। ओके, कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो हमेशा इंग्लिश में सोचे। इससे क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में अगर सेट होगी तो वो इंग्लिश में सेट होगी, और उसके बारे में जब भी आप बात करेंगे तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलेगा। क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, आपने ये सोच के रखा अपने मन में, अपने ब्रेन में, वो आपने इंग्लिश में सोचा है। अगर हम हिंदी में चीजों के नाम याद रखेंगे तो प्रॉपर हिंदी में जाएगा। कोई भी चीज हमें देखना है, जरूरी नहीं कि उसके हिंदी में पता हो, वो चीज हमें पता है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें हिंदी पता हो। यानी हर एक बात, हमें जो भी सोचना है, जो भी बात हम करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले, वो हमें केवल इंग्लिश में ही सीखना है। उसके अलावा एक और टिप्स होती है, जो दूसरी टिप्स है हमारी, लर्न सिनोनिम्स। क्या लिखा है? लर्न का मतलब होता है सीखना, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब जैसे 2 या 3 चीजें एक जैसी होती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। अब ये कैसे होता है? जैसे हमें एक सवाल के 4 तरीके से जवाब देना आना चाहिए। एक ही सवाल करना है, हम उस सवाल को कैसे 4 तरीके से कर पाए, जो 4 ना हो, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि एक ही चीज को आपको 2-3 तरीके से कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे अगर मैथ का सवाल होता है, अगर आपको केवल एक ही तरीका आता है, अगर आपको वो तरीका भूल गया, फिर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई बात आपको करनी है, एक सेंटेंस आपने याद किया है, अगर वो सेंटेंस आपको भूल जाता है, फिर तो आपकी वाट लग गई वहां पे। इससे बेहतर है कि हम उसके लिए 3-4 तरीके जुगाड़ करें। जैसे अगर हमें किसी का नाम पूछना है, ओके, तो सबसे सस्ता तरीका क्या होता है? व्हाट इज योर नेम। क्या पूछते हैं हम? व्हाट इज योर नेम। बट एक बात सोचिए, यही बात हम बार बार बोल करके क्या परेशान नहीं होंगे? एक ही सेंटेंस हम बार बार यूज करेंगे। अब अगर ये सेंटेंस हम नहीं बोलना चाहते तो क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी योर नेम, कैन यू टेल मी योर नेम। ओके, इसके बाद चाहे तो प्लीज लगा सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं, मे आई नो योर नेम। मे आई नो मीन्स क्या मैं जान सकता हूं, योर नेम मीन्स आपका नाम। इस तरीके से आपको सिनोनिम्स लर्न करना, यानी कि एक बात बोलने के लिए हम उसके 2-4 सेंटेंस तैयार करें। खुद से बनाना है, कहीं से भी सीखना है, बट एक काम को करने के लिए हमारे पास कई तरीके होने चाहिए। इससे बेहतर क्या होगा कि हम जब कहीं बात कर रहे होंगे, एक ही सेंटेंस हमें बार बार नहीं यूज करना पड़ेगा। ओके, अभी एक आदमी आया, हमने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, पता चला उसके जस्ट बाद कोई दूसरा आदमी आता है, उसके बाद फिर हमने वही सेंटेंस दोहरा दिया। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि जो पहले से बैठा हुआ है उससे हम ये सेंटेंस बोल चुके हैं। वही सेंटेंस अगर हम बार बार रिपीट करेंगे, ऐसा लगेगा हम बस रट्टू तोते की तरह रट करके और बात कर रहे हैं। लर्न सिनोनिम्स हमारा दूसरा टिप्स है। पहले क्या, हमें जो सोचना है वो इंग्लिश में सोचना है, और दूसरी बात सिनोनिम्स लर्न करना, यानी कि एक ही बात को करने के कई सारे सेंटेंस हमें बनाने हैं। जो हमारा तीसरा टिप्स है, इमर्स योर सेल्फ। अब देखिए, इमर्स का मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी चीज में घुसेड़ देना, किसी के माहौल में ढाल लेना।
यानी कि हमें एक ऐसे माहौल में रहना है जहाँ इंग्लिश का माहौल हो। अब अगर आप ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर में तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, हमारे दोस्त इंग्लिश नहीं बोलते, फिर हम कैसे इंग्लिश में बात करेंगे? अरे जब कोई इंग्लिश से बात करता ही नहीं है तो फिर हमें क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की? बट अगर आप उनसे कहीं आगे निकल कर जाना चाहते हैं, उससे हाई प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा माहौल अपने आसपास में क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, आप अगर वीडियोस को देख करके इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, जरूर नहीं कि मेरी वीडियोस हो, किसी की वीडियो, अगर आप उसे लर्न कर रहे हैं जो अच्छा सिखा रहा हो, ओके, आप जिस वीडियो को वॉच करें, आपके घर में जो मेंबर है आप उनके पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप घर में दिन भर बातें करते हैं उनके साथ में। अगर वो भी इंग्लिश सीखते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। जब आप बाहर निकले घर से पढ़ाई करने के बाद, तो आपका भाई है, आपके सिस्टर है, ये अगर इंग्लिश बोलते हैं तो आपको अच्छा मौका मिल जाएगा इंग्लिश बोलने का, प्रैक्टिस करने का। आपके दोस्त है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ घंटे बातें करते हैं या फोन पे बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, अगर उनके पास वीडियोस को शेयर करते हैं, वो भी इंग्लिश सीखते हैं, तो अगर आप उससे इंग्लिश से बातें करना शुरू करेंगे, हालांकि वो तो शुरू करेंगे नहीं क्योंकि वो सीखना शुरू किए हैं, लेकिन आप सीख रहे हैं, आपको जरूरत है, आप उनके पास इंग्लिश में सेंटेंस भेजिए ना, वो भी इंग्लिश में ही रिप्लाई करेंगे। और अगर नहीं कर पाते तो उनके पास वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, 1 2 3 शेयर कीजिए, उनकी भी इच्छा होगी आगे बढ़ने की, इंग्लिश सीखने की, तो वो सीखेंगे। सो अपने आप को उस माहौल में ढालना है। आप देखिए, जिस संगत में रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, उसका बड़ा खतरनाक असर पड़ता है आपको। ओके, सो आप जिस तरीके का बनना चाहते हैं वैसे माहौल में आपको ढलना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स के साथ रहिए, टीचर बनना है टीचर्स के साथ रहिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर्स की वीडियोस देखिए, उनसे सीखिए किस तरीके से वो काम करते हैं। सो उस तरीके से अपने को ढालना पड़ेगा। सो इमर्स करना योरसेल्फ, यानी अपने आप को इंग्लिश के माहौल में। ओके, देन चौथा है बिल्ड वोकैबुलरी। देखिए, बिल्ड का मतलब क्या होता है भाई, बनाना या तैयार करना। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग, यानी कि आपको वर्ड मीनिंग तैयार करना होगा। जैसे अगर आपको घर में बात करना है तो घर से रिलेटेड जो भी सामान है वो आपको इंग्लिश में आना चाहिए। ऑफिस में आपको इंग्लिश से बात करना है तो ऑफिस में जो काम करना पड़ता है, जो चीजें वहां पे यूज होती हैं, उन सभी चीजों के नाम आपको इंग्लिश में याद करना होगा। कहीं पे जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट में आपको कौन कौन सी बातें करनी है, वहाँ कौन कौन सी चीजें ले जाते हैं, आपको वहाँ पे क्या शो करना पड़ता है, क्या दिखाना, जैसे बोर्डिंग पास, पासपोर्ट वगैरह, ये सब क्या दिखाना पड़ता है, उन सब चीजों के नाम आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए। यानी जितनी ज्यादा वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतने मीनिंग आप लर्न कीजिए। जरूरी नहीं क्या कोई याद करना, उसको प्रैक्टिस करना है। दिन में 2 बार 3 बार अगर आपने एक मीनिंग को देखा है, उसका हम 3 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, एक आध बार बोलिए। ओके, देन 5वां है मेक मिस्टेक्स। जो सबसे खतरनाक टिप्स है वही है मेक मिस्टेक्स। भाई मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, और मिस्टेक्स मीन्स क्या होता है, गलतियां। क्या आदमी गलती करने के लिए सीखता है? लेकिन एक बात आप याद रखिए, जब तक आदमी गलती नहीं करता है वो सीखता नहीं है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके पढ़ने में गलती नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए अभी तक आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, या अभी तक आप कुछ भी नहीं सीखे हैं। क्योंकि जब तक गलती नहीं होती आदमी सीख नहीं पाता। एक सेंटेंस आपने पढ़ लिया, एकदम सीधा सा लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा था, व्हाट इज योर नेम। अब आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे, योर की जगह हर लगाएंगे, नेम की जगह कुछ और एड्रेस लगाएंगे। जब तक आप गलत नहीं करेंगे आपका नया सेंटेंस बनके तैयार नहीं होगा। गलतियां कीजिए, गलती होती है, अपने टीचर्स हैं या आपके जो सीनियर है जिन्हें वो चीज आती है उनसे पूछिए। सो मेक मिस्टेक्स। जब तक आप सेंटेंस खुद से नहीं बनाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप कभी सीख पाएंगे। क्योंकि बिना गलती के आज तक कोई भी सीख नहीं पाए। जब तक अगर हमसे गलती हो नहीं रही, इसका मतलब कि हम परफेक्ट है, और परफेक्ट को सीखने की क्या जरूरत है। सो मेक मिस्टेक्स एंड लर्न। ओके, देन चलिए 5 टिप्स है, इनको आप फॉलो कीजिए। तो छठे टिप्स की बात करते हैं। ओके, चलिए हमारा छठा टिप्स क्या है, वॉच फिल्म्स। अब आपको लगेगा ऐसा कौन सा टीचर होगा जो आपको बोलेगा फिल्में देखो, हमें बोलना चाहिए किताब देखो, नोट्स बनाओ। नो, आपको फिल्में देखना है, बट कैसी फिल्में? फिल्में देखना है इंग्लिश में। अगर आप हिंदी की फिल्में भी देख रहे हैं, उसमें ऑटो डबिंग का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप ऑटो डबिंग कर सकते हैं।
तो वहाँ जो साउंड निकलेगा, वो जो बोलेंगे वो इंग्लिश से बात करेंगे, या कि इंग्लिश की ही फिल्में देख सकते हैं क्योंकि उनमें फ्लुएंसी ज़्यादा बेहतर होती है। आपको गाने सुनने का शौक है, आप इंग्लिश में गाने सुनिए। कोई गाना मन में गुनगुनाना है, उसे इंग्लिश में ही गुनगुनाइए। ओके, क्योंकि इनसे क्या होगा, आपको बात करने का तरीका पता चलेगा, आपको किस बात को बोलने पे हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। क्योंकि हिंदी बोलते हैं, हमारे हाथ पैर ऑटोमेटिक अपनी जगह पे जाते रहते हैं, बट इंग्लिश बोलने के टाइम ऐसा तो नहीं कि आप सीधे खड़े हो गए लगे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने के लिए। अपना गेस्चर होता है, कुछ पोस्टर्स होते हैं, वो भी हम कैसे सीख पाएंगे, जब फिल्म्स देखेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, तो हमारा फ्लो पता चलेगा, कौन सा सेंटेंस किस फ्लो में जा रहा है। ओके, और इससे फायदा क्या होगा, देखिए फिल्म देखना हमें ज्यादा पसंद होता है, गाने सुनना पसंद है, क्योंकि वो दिल तक छू जाते हैं। ओके, सो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सेंटेंस आपके दिमाग में काफी समय तक के लिए रहेंगे, और अगर आप उनको यूज करते हैं तो हमेशा आपके वो यूज में आ जाएंगे, हैबिट में आ जाएंगे, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सो अगर फिल्म देखना है या सॉन्ग सुनना है, आप इंग्लिश में ही सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, देन हमारा 7वां टिप्स है लिसन एक्टिवली। लिसन का मतलब क्या होता है भाई, सुनना। एक्टिवली का मतलब क्या होता है, जागृत होकर के। देखिए हम नाटक क्या कर, जब तक पढ़ने का समय होता है तो हम पेरेंट्स से बोल देते हैं कि हम कमरे में बैठ के पढ़ेंगे। ओके, और हम चुपचाप सो जाते हैं किताब कापी या अपना फोन लैपटॉप लेकर के। जब उनके आने का पता चलता है हम तुरंत जाकर के पढ़ने बैठ जाते हैं। उस टाइम पे हम एक्टिव नहीं होते हैं, ऐसे ही में चले जाते हैं, सो रहे होते हैं। हमारा दिमाग उस टाइम पे कंफर्ट जोन में होता है, वो काम नहीं कर होता। कोई भी चीज सुनना है, एक्टिव होकर सुनना है, जागृत होकर के, अलर्ट होकर के सुनना है। जैसे कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, लिखा रहता है कि सोते सोते इंग्लिश बोलना सीखें, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, आराम से सो जाते हैं, इंग्लिश सुन रहे हैं, बट उनमें से एक भी सेंटेंस आपको याद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिव नहीं था। सो अगर सीखना है तो माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा। ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जिसे आप सेंटेंस ले सकते हैं, बट आपको जब तक पढ़ना है एक्टिव रह के पढ़िए, जाग करके पढ़िए, जब तक मन लगे पढ़ने में तभी तक पढ़िए। कम चीजें पढ़ें, लेकिन हमारा दिमाग उस टाइम तक एक्टिव रहना चाहिए, यानी कि चालू रहना चाहिए। ओके, रीड अलाउड। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। अलाउड मीन्स क्या होता है, जोर जोर से। अब इस जोर जोर से पढ़ने का मतलब क्या, चिल्ला करके नहीं पढ़ना है। कोई चीज अगर देखिए, अगर हमने कोई बुक लिया, उससे अगर हम मन में पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउंस कैसे करना है, साउंड कैसे निकलेगा, ये हम समझ नहीं पाएंगे। जब हम जोर से उसको बोलेंगे, आवाज निकालेंगे, तो हमारे कान में साउंड जाएगा, हमें पता चलेगा कि आवाज कैसी निकल रही है, फ्लुएंसी इसकी अच्छी है या नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप चाहे तो शीशे के सामने खड़े हो सकते हैं, और जोर जोर से पढ़ने से क्या होगा, आप बोल रहे हैं, आपके ब्रेन में भी है और आपने कान से सुना भी है उस चीज को। ओके, आपको पता चलेगा किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। और जोर जोर से पढ़ी गई चीजें मुझे लगता है काफी समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं, या अगर कुछ दिमाग से आउट भी होता है, हम ध्यान करते तो हमें समझ आता है उस टाइम पे जब मैं बोल रहा था तो उसकी साउंड कैसी निकली थी, मीन्स ये क्या होगा। ओके, सो जब भी आप पढ़े तो रीड अलाउड, यानी कि जोर से पढ़ना है, आपको आवाज बाहर निकाल के सुनाई देना चाहिए आपको। ओके, मतलब विस्परिंग नहीं करना है, कानाफूसी नहीं करना है, आराम से नहीं पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है। जब इंग्लिश अगर हमें बोलना है, फ्लुएंसी लानी है अपने इंग्लिश में, तो हमें जोर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये रहा हमारा 8वां टिप्स। एंड 9वां टिप्स हमारा है टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक टाइम था जब हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन होता था, कोई डाउट होता था, तो हमें वेट करना पड़ता था कि अगले दिन जब स्कूल जाएंगे, क्लास चालू होगी, हमारे टीचर आएंगे, उस टाइम पे अपना डाउट क्लियर करेंगे, वो भी अगर टीचर जवाब दिए तो। लेकिन आज आपके पास टेक्नोलॉजी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसके पास आज के टाइम में फोन नहीं हो, या उसके में डाटा नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो। दोस्तों आपके पास सब है। अगर आप चाहे तो सही चीजें सर्च करके, उसे देख करके, वॉच करके एंड सीख करके आगे निकल सकते हैं। जरा सा भी डाउट आता है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत है, उसे डालिए, प्रोनाउंस करके देखिए। कोई सेंटेंस आपको हिंदी में पता है, इंग्लिश में नहीं पता, नहीं बना पा रहे हैं, डालिए गूगल ट्रांसलेटर में, वो ट्रांसलेट करके देगा। कई सारी एप्स आती हैं जो एक सीरीज में आपको सिखाती हैं, एक सीक्वेंस से बेसिक से एडवांस तक आप उनका यूज कर सकते हैं। कई सारी वीडियोस आती हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। बस ध्यान में रखना है कि हमारा माइंड पढ़ने का टाइम में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ने की एक वीडियो चालू करते हैं तो कॉमेडी की 3 वीडियो नीचे आती है। कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जो बस बहकावे के लिए होती हैं। आपको कहा जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है।
ओके, सो टेक्नोलॉजी का भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको जो चीजें डाउट है वही आप सीखें। ओके, देन लास्ट एंड सबसे जरूरी टिप्स है जस्ट स्पीक। इसका मतलब क्या होता है भाई, बस बोलो। जब बनेगा नहीं तो कैसे बोलेंगे। आपने जितना भी सीखा है, एक भी वर्ड आपको याद था उससे आप अपनी भाषा में यूज कीजिए। आपने एक वर्ड सीखा, जब भी आपको बात करना है आप उसे यूज कीजिए। आपको जितना आता है, यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ना तो डर होना चाहिए ना शर्म होना चाहिए। अगर हम डरें तो किससे डरें, या शर्म करें तो किससे शर्म करें। अगर आज हमारे पास नौकरी नहीं है तो ऐसा कोई है कि हम उसके सामने जाके शर्मा दे, वो हमें पैसे दे दे। हमें कुछ मदद चाहिए, हम किसी से सामने जाके शर्माएं, क्या वो मदद कर देगा हमारी? नो। हमारी रिक्वायरमेंट केवल हम पूरा कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। हमें थोड़ा सा आता है हम उतना ही करेंगे, जितना आता है आप उतना बोलिए, बस बोलिए। दोस्तों, अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आप केवल 3 दिन तक इन टिप्स को फॉलो कीजिए और 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट कैसा रहता है वीडियो में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये टिप्स यूजफुल हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो इंग्लिश सीख रहे हैं, कई दिनों से सीख रहे हैं बट वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको ये टिप्स नहीं पता है। दोस्तों, अगर उन्हें भी ये टिप्स पता होंगी तो वो भी आपकी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे और आपके साथ एक ऐसा कम्युनिटी होगा, एक ऐसा समाज होगा जो आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर साथ में चलेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।